नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार और बिहार की गरीबी के बारे में। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का मुद्दा काफी गंभीर है। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की थी। बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है और इसमें लगभग 65% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भी इससे ज्यादा भयावह है, जहां 75% लोग गरीब हैं। वैसे देखा जाए तो बिहार में गरीबी के बहुत सारे कारण हैं, जैसे खेती पर अत्यधिक निर्भरता, निम्न स्तर की शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। बिहार की ज्यादातर अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 56 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। राज्य में लगभग 69 लाख हेक्टेयर भूमि खेती करने के योग्य है। विविध साधनों द्वारा कुल 43 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से किसान को उतना फायदा नहीं होता है और किसान गरीब का गरीब ही रह जाता है, जिस वजह से वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इसी वजह से बिहार का शिक्षा भी काफी निम्न स्तर का है। बिहार में साक्षरता दर केवल 60% है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम प्रतिशत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही है। इसके बावजूद राज्य में अभी भी 38% लोग पढ़े लिखे नहीं है। 2023 और 2024 के बजट में शिक्षा पर सबसे ज्यादा 40,450 करोड़ की भारी रकम खर्च की गई और वही पिछले साल 2022 और 2023 में यह राशि मात्र 39,000 करोड़ की थी। बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षा पर इतना बजट खर्च किया जाता है, लेकिन साक्षरता में यह दोनों राज्य का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और इसी वजह से बिहार में बेरोजगारी चरम पे है। जातिवादी राजनीति ने बिहार में बेरोजगारी जैसे मुद्दों को कभी चुनावी मुद्दा बनने ही नहीं दिया। आज बिहार का वोटर सरकार चुनते समय उम्मीदवार की जाति और दल देखकर वोट देता है और रोजगार तलाशने के लिए वो देश के दूसरे शहरों में जाता है, लेकिन कभी भी बिहार के लोगों ने किसी भी दल और या किसी नेता को मजबूर नहीं किया कि वह बिहार में विकास या रोजगार की बात करे। बिहार के नेताओं ने बिहार की जनता को अपना जातिवाद के जाल में ऐसा फंसाया हुआ है। आज भी बिहार में भले बेरोजगारी चरम पर हो, लेकिन आज भी बिहार का नौजवान अपना वोट जात के ही नाम पे देता है। बिहार राज्य भ्रष्टाचार में सबसे आगे है। यहाँ पर आपको हर काम के लिए घूस देना होता है। बिना रुपया दिए हुए आपका एक काम नहीं हो सकता और इसे रोकने के लिए सरकार भी कुछ खास नहीं करती है। बिहार में घूस लेना और घोटालेबाज लोगों ने एक अलग ही तरकीब अपना रखा है। वो घूस लेंगे तो वो कोड में बात करते हैं। निगरानी विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि घूस लेने वाले आजकल कोड वर्ड में बात करते हैं। उनकी माने तो घूस लेने वाले जो अधिकारी होते हैं वो फोन पर केवल अंक बोलते हैं, उसके पीछे हजार या लाख नहीं लगाते हैं। कहा जाता है पब्लिक खुद समझदार है, उस अंक के बाद हजार लगेगा या लाख वो समझ जाती है। पुलिस वाले दूसरी तरफ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गर्म करो, प्रतिष्ठा बच गई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर कोई रुपया नहीं दे रहा है तो थानेदार अपने सिपाही से कहेगा गर्म करो उसको। इसका मतलब है उसे परेशान करो ताकि घूस देने के लिए वो तैयार हो जाए। रुपया मिलने के बाद थाना अध्यक्ष को फोन करके बताता है सर प्रतिष्ठा बच गई। इसका मतलब उसने जितनी रकम मांगी थी वो रकम मिल गई। बिहार में गरीबी की वजह से लोग अक्सर भूखे रहते हैं। उनके पास पर्याप्त रूप से खाने को खाना नहीं होता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, मजदूरी को वो मजबूर हो जाते हैं। गरीब महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। बिहार सरकार गरीबी कम करने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे मनरेगा हो गया, आवास योजना हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया। केंद्र सरकार की ओर से भी गरीबी हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी इन योजनाओं को पूरी तरह से सफल बनाने में सरकार नाकाम रही है। बिहार की गरीबी दूर करने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में सुधार हो।
कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना होगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना भी काफी जरूरी है, तभी बिहार में गरीबी कम हो सकती है और बिहार में विकास आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर यह वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले वीडियो आपको मिले। धन्यवाद।